जी स्टार्ट प्लीज। इंट्रो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मरीम रियाज। और आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, पहले तो मैं पिछली चीजें जो है ना वो रिपीट करती हूँ, ठीक है? कि हमने अब तक क्या क्या किया। हमने सबसे पहले देखा कि हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। पिछली नहीं है, फर्स्ट ही है। लाइव चलेगी तो आप देखते रहें कि इसको ना वो टाइप स्क्रिप्ट वगैरह ना फर्स्ट से स्लाइड से कवर करेंगे हम्म, चलो ठीक है, मैं करके शुरू या से सुनिए करती हूँ। मुझे। हम्म, चलें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे जी पहले ना, शुक्रिया। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। उससे पहले प्लीज इंट्रो अगर आप थोड़ा आपने कंप्लीट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है? जी आप करेंगे, ठीक है। चलें, ओके। सो आई एम मरीम रियाज। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है। और जो अभी तक मेरी जो ग्रिप है जिन लैंग्वेजेस पे, उनमें HTML है, CSS है, PHP है, इसके अलावा बूटस्ट्रैप है, एंड नेक्स्ट जेएस है। इसको मैं लर्न कर रही हूँ, नेक्स्ट जेएस को, और टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। ये था मेरा बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है? एक मशीन है। अब इसने जो अंडरस्टैंड करना है, उसने क्या करना है? वन और जीरोस को अंडरस्टैंड, ठीक है। इसने इसके अलावा कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करना। हम इसको कोई भी कमांड दे रहे हैं, वो सारी की सारी पहले कन्वर्ट होती है किसके अंदर? वन एंड जीरोस के अंदर, ठीक है। तो हमारी मशीन ने बस यही चीज अंडरस्टैंड करनी है। तो हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्यों यूज कर रहे हैं? अब देखो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस और एक होती है लो लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है? कि दे आर क्लोजर टू ह्यूमन बींग्स। अब जो ह्यूमंस हैं, इन्होंने अपनी आसानी के लिए कुछ लैंग्वेजेस बना ली। बहुत सारी हैं, जैसे पाइथन है, जावा है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, रूबी, और भी बहुत सारी टू मच लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब हर जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो क्या होते हैं? इजियर टू अंडरस्टैंड होती हैं। उनको लिखना आसान होता है, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए आसान होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है, जैसे मैंने बताया कि वन जीरोस को अंडरस्टैंड करता है, तो वो फिर ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। लो लेवल क्या होती हैं? ये क्लोजर टू होती हैं मशीन के। हमारा जो कंप्यूटर है वो इसको अंडरस्टैंड करे, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे अब ये देखें, लिखा हुआ है क्लोजर टू मशीन। इसके लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर। अब डिफरेंट कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर यूज होते हैं, ठीक है। कंपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, पॉलिमेरिक एंड असेंबलर। अब अब ये क्या है? ये ट्रांसलेशन के लिए यूज होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जितनी भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड किया होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं। मैक्सिमम में कंपाइलर यूज होते हैं, कुछ में इंटरप्रेटर यूज हो रहे होते हैं, और कुछ में असेंबलर यूज हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब इससे हमें ये पता चल गया कि हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्यों यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, टाइप स्क्रिप्ट क्या है? हमारे पास ये सुपर सेट है किसका? जावा स्क्रिप्ट का। तो भाई, जब हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि अब हम टाइप स्क्रिप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जावा स्क्रिप्ट में ये सीन था कि इसमें जो टाइप्स थी उनका कुछ इशू था। वो इशू क्या था? कि हम कोई भी डाटा टाइप, कोई भी जो डाटा टाइप है उसको ऑन द स्पॉट चेंज कर रहे होते थे। लेट्स सपोज, अगर मैं उसको दे रही हूँ नेम, मैं कहती हूँ कि मरियम, यहाँ पे लिखती हूँ मैं टंडम सा मरियम। देन मैं उसकी टाइप चेंज करके मैं उसको नंबर कर रही थी, ठीक है। देन मैं उसकी टाइप चेंज करके कुछ और कर रही थी। तो जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो इस चीज को समझता है और वो इसको अंडरस्टैंड करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो टाइप स्क्रिप्ट है वो इसलिए डिजाइन की गई कि ये टाइप को बहुत स्ट्रांगली देख रहा होता है। अगर हम कोई भी टाइप इसकी चेंज करेंगे तो ये उसको चेंज नहीं करने देगा। इसका हमें बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जब हम लार्ज स्केल एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो देन
हमारे पास काफी टाइम ऐसा होता है कि हम एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं, या अगर किसी ने कन्वर्ट किया हो तो उसकी हमें समझ नहीं आ रही होती कि कोई क्यों कर रहा है। जैसे मेरा कोई कोड है तो वो जरूरी तो नहीं कि मैं ही यूज करूं, बस उसको 10 और लोग भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब जो टाइप स्क्रिप्ट है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और ये बहुत सारे फ्रेमवर्क के साथ काम कर रही है। जैसे नेक्स्ट जेएस के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको पाइथन के साथ, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जिनके साथ इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, हमने ये देख लिया कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है, हमने ये देख लिया कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, एंड देन हम देखते हैं इसका जो सेटअप है वो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज है, जब भी हम उसको यूज करना चाह रहे होते हैं तो हमें उसका एक इन्वायरमेंट जो होता है वो सेट करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम इसका कोड लिख सकें। जैसे सबसे ज्यादा यूज होता है VS कोड। ठीक है, VS कोड आपको कहाँ से मिलेगा? आप गूगल पे जाएंगे, किसी भी ब्राउजर पे, आप वहां पे लिखेंगे VS कोड, उसको सर्च करें, जो टॉप लिंक आएगा, ठीक है, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड इसको डाउनलोड कर देना, VS कोड। एंड देन आप ब्राउजर कोई भी यूज कर सकते हैं, क्रोम कर सकते हैं, फायरफॉक्स कर सकते हैं। तो मेरा फेवरेट जो है वो फायरफॉक्स है। अभी ये विंडो भी फायरफॉक्स पे ही ओपन है, तो मैं इसी को यूज करती हूँ। उसके बाद हमें चाहिए होगा Node.js। Node.js इंस्टॉल करने के लिए हम वो भी जाएंगे गूगल पे एंड लिखेंगे Node.js। ओके, इसका जो टॉप लिंक है इस पे जाएंगे और LTS वर्जन डाउनलोड करेंगे। दो टाइप्स के वर्जन होते हैं, ये देखें इसके साथ दिखा LTS, तो इसको डाउनलोड करेंगे। मैं क्यों नहीं डाउनलोड कर ली, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, देन इंस्टॉल करने के लिए जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएंगे, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे तो ये इंस्टॉल हो। अब हमने ये चेक करना है सॉरी, अब हमने ये चेक करना है कि जो नोड है इसका वर्जन हमारे पास कौन सा है। तो उसके लिए हम सिंपल CMD पे जाएंगे। अब व्हाट इज CMD? CMD होती है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं CMD एंड देन प्रेस एंटर। ये आ गया CMD। यहाँ पे मैं लिखती हूँ नोड -v एंड प्रेस एंटर। ये बताएगा कि मेरे पास इंस्टॉल है और कौन सा वर्जन है, 20.11.1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास नोड इंस्टॉल है। VS स्टूडियो को मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना होता है। उसके स्टेप्स क्या हैं कि आपने इसी वाले कोड को कॉपी करना है, npm install -c टाइपस्क्रिप्ट। कंट्रोल सी यूज होता है कॉपी करने के लिए, एंड कंट्रोल V यूज होता है पेस्ट करने के लिए। मैं इसको एंटर करती हूँ, ये कुछ टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगी इसका पैकेज टाइपस्क्रिप्ट का। अब -c हमने इसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है ग्लोबली। अब ग्लोबली इंस्टॉल करने का पर्पस क्या होता है कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन को ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। ये इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना अच्छा है, और इंस्टॉलेशन पे टाइम लगता है। तो जब तक ये होता है तब तक हम देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, कि हमने किस तरह से इसको यूज करना है। सबसे पहले जाते हैं अपने किसी भी सेक्शन के अंदर, आप लोकल डिस्क A में चले जाएं, B में चले जाएं, C में चले जाएं, किसी के भी अंदर चले जाएं। जैसे मैंने बनाया हुआ है पैनावर्स, ठीक है, पैनावर्स के अंदर इसको मैं डिलीट करती हूँ।
कोई भी फोल्डर बनाया एंड देन cmd एंड कोड डॉट। ये कोड डॉट प्रेस करने से क्या होता है कि हमारा जो भी करंट फोल्डर होता है वो हमारे VS कोड के अंदर ओपन हो जाता है। ये देखें, जो मैंने npm install -t टाइपस्क्रिप्ट किया था उसने कहा चेंज्ड वन पैकेज इन 45 सेकेंड। मेरा यहाँ लिखा आ रहा है चेंज्ड वन पैकेज क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो आपके पास कुछ यहाँ पर शो होगा, लाइनें से शो होगी, कुछ आगे लिखा होगा पैकेजेस इंस्टॉल एक्सेट्रा, तो वो आपका पैकेज जो इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये VS कोड जो है ओपन हो रहा है। अच्छा, एक चीज अभी तक, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट यहाँ पर हो जिसको ना समझ आई हो कि ये क्या हो रहा है और ये किस तरह से हो रहा है? अगर किसी ने कुछ पूछना है तो बता दें या वो पूछ लें, अनम्यूट करें और पूछ लें। अगर नहीं है आपका कोई क्वेश्चन एंड देन भी मुझे बताएं ताकि फिर हम नेक्स्ट करते हैं। जी मैम। ओके, अब देखो ये मेन इंटरफेस होता है VS कोड का। ठीक है, यहाँ पर मैं जाती हूँ, मैं यहाँ से एक न्यू फोल्डर बनाती हूँ, टाइपस्क्रिप्ट अंडरस्कोर PG। जब भी आप कभी फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं तो देन आपने क्या करना होता है, आपने उसके अंदर अंडरस्कोर या हाइफन या इस तरह से उसका नेम लिखना होता है, कभी भी स्पेस यूज नहीं करते। ये मेरा फोल्डर बन गया। ठीक है, ये फोल्डर क्रिएशन में भी इसको टाइम लग गया है मेरे, आई थिंक रैम का इशू चल रहा है। ओके, बन गया ये फोल्डर। ये कुछ इस तरह से शो होगा। इसके अंदर मैं बनाने लगी हूँ एक फाइल, और ये वाला जो आइकन है ये फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है, index.ts। index.ts ये फाइल मैंने क्यों बनाई है? इंडेक्स का मतलब है कि कोई भी फाइल का नेम, वो मेरी फाइल कोई भी नेम की हो सकती है, वो इंडेक्स हो सकती है, वो मेन हो सकती है। इसके अलावा कोई भी नेम जो है वो जो भी मुझे फिजिबल लगता है मैं वो रख लूंगी, लेकिन .ts हमेशा रखना है क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोड करने लग गए हैं। कहने का मतलब ये है कि .ts इज एक्सटेंशन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब इस फाइल को तो हमने क्रिएट कर लिया, इसको हमने कंपाइल करना है, तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस की फाइल चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं tsconfig फाइल। उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं tsc -init। ये 3 डॉट होंगे गो बटन के साथ, वहां से हम जाएंगे टर्मिनल, टर्मिनल से हम ओपन करेंगे न्यू टर्मिनल। यहाँ से, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नोट सेलेक्ट होता है, तो ड्रॉप डाउन पे आप जाएंगे और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन मैं लिखती हूँ यहाँ पे cd, जो मेरे फोल्डर का नाम है टाइपस्क्रिप्ट अंडरस्कोर सीरीज। अब ये cd क्या करता है? cd हमें मूव करता है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में लेके जाता है। जैसे मैंने जब फोल्डर ओपन किया था तो मेरी मेन डायरेक्टरी क्या थी, वो पेनावर्ड्स थी। ठीक है, उसके अंदर मैं न्यू फोल्डर बनाया टाइपस्क्रिप्ट। अगर मैं उसको बार बार क्लिक करती हूँ तो फिर भी मेरा cmd जो होगा वो पेनावर्ड्स पे ही खड़ा रहेगा, अनटिल एंड अनलेस मैं उसको
कमांड दे के बताऊंगी नहीं कि अब आप इस फोल्डर पे मूव करो, तो वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अब आ गया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी TSC माइनस माइनस इन इट एंड देन प्रेस एंटर। ये देखें, ये हमारी जो है ना वो फाइल क्रिएट होगी। क्रिएट अ न्यू tsconfig json फाइल, ये फोल्डर के अंदर हमें शो होगी। ये देखें, tsconfig की फाइल जो है वो क्रिएट हो गया। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। अभी के लिए हमारा इससे कोई काम नहीं है। अभी के लिए बस ये कि ये हमें चाहिए थी कंपाइलर के लिए, कंपाइल करने के लिए, तो इसको हमने इंस्टॉल कर लिया, इस वाली फाइल को भी। ओके, देन हम यहाँ पर लिखते हैं कोई भी पीस ऑफ कोड। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ कंट्रोल डॉट लॉग ब्रेसेस एंड देन हेलो वर्ल्ड। अब देखो ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग। अब ये समझने की जरूरत है ये कंसोल डॉट लॉग हम क्यों यूज कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग जो होता है बेसिकली ये यूज होता है कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हमें ये कोड के अंदर तो शो हो रहा है, लेकिन जब तक हम किसी भी चीज को प्रिंट नहीं करवाएंगे तो प्रिंट नहीं होगी। जैसे हम सी लैंग्वेजेस में पढ़ते आ रहे हैं कि प्रिंट एफ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या 9th 10th में आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी सी लैंग्वेजेस, और उसके अंदर हम यूज करते थे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखते थे और फिर ब्रेसेस यही यूज करते थे, और उसके अंदर जो भी हमें चीज प्रिंट करवानी होती थी उसको हम प्रिंट करवाते थे। अब देखो ये तो लिख लिया कंसोल डॉट लॉग, ये प्रिंट करवाएगा। बट हमने पढ़ा कि भाई जो टाइपस्क्रिप्ट होती है ये क्या होती है, जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है। तो इसका जो कोड होगा उसको जब भी हमने कंपाइल करना होगा तो हम उसको पहले JS की फाइल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब JS की फाइल में क्यों कन्वर्ट करेंगे कि TSC की फाइल जो है वो डायरेक्ट कभी भी कंपाइल नहीं होती इसको, तो इसके लिए हम यूज करेंगे TSC कमांड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ TSC टू क्रिएट इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस की कोई भी जेएस की कोई भी फाइल जो होती है इसको कभी मैनुअल जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी इसको क्रिएट करना है इसको TSC कमांड के साथ ही क्रिएट करना है। अब मैं इसको अगेन करती हूँ TSC। अब देखो ये मैंने कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड पहले लिखा, देन मैंने क्रिएट किए इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल, तो ये आपको एम्प्टी नजर आ रही है, यहाँ पर कोई भी ये वाला कोड जो है वो शो नहीं हो रहा कंसोल डॉट लॉग। मैं इसको अगेन करती हूँ कमांड टर्मिनल के अंदर TSC एंड देन चेक करते हैं, तो ये फाइल मैंने सेव की TSC एंड नाउ ये देखें कंसोल डॉट लॉग, जो चीज मैंने इंडेक्स डॉट टीएस में लिखी थी वो इंडेक्स डॉट जेएस में TSC करने से ओके। अब मैंने इसको रन करना है तो मैं लिखूंगी नोड, मेरी फाइल का नाम जो भी होगा डॉट जेएस। मेरी फाइल का नाम क्या है इंडेक्स, तो इंडेक्स डॉट जेएस हेलो वर्ल्ड। अब ये देखो हमारे पास क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है हमारी टर्मिनल के ऊपर। इसको हमने किस तरह से प्रिंट करवाया है इसके स्टेप्स को दोबारा देखते हैं कि हमने कोड लिखा कंसोल डॉट लॉग, करली ब्रेसेस, सॉरी करली नहीं दूसरी ब्रेसेस जो सिंपल वाली होती हैं ये यूज की, इसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड। देन मैंने इसको कंपाइल करने के लिए जेएस की फाइल बनाई, किस तरह बनाई TSC करके। मैंने TSC की कमांड दी तो हमारे पास जेएस की इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बन गई। मैंने इसको रन करने के लिए नोट इंडेक्स फिर स्पेस देन इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स इंडेक्स या मेन या जो भी मेरी फाइल का नेम होगा वो लिखूंगी एंड देन लिखूंगी डॉट जेएस। अब देखो मैं लिखती हूँ नोट इंडेक्स डॉट टीएस, तो हमारे पास कुछ भी शो अच्छा हो गया। तो इसको
जब भी यूज करना है वो जेएस की फाइल यूज करनी है, टीएस की नहीं करनी, क्योंकि ये कंपाइल हुई हुई है पहले से, तो इसने जो है ना वो हेलो वर्ड शो कर दिया, अदरवाइज वो नहीं होता है। इसको कंपाइल करना रहता है, वो मैंडेटरी होता है। ये थी इतनी चीजें। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड हेलो वर्ड हमने क्रिएट कर लिया। जावास्क्रिप्ट में हमने कंपाइल भी कर ली फाइल, रन करके हमने देख लिया किस तरह से करते हैं। कोडिंग फॉर्मेटिंग, कोड की फॉर्मेटिंग जो होती है इसके लिए हम प्रीटियर एक्सटेंशन जो है ना वो यूज करते हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन, एक्सटेंशन का ऑप्शन जो होता है ना वो कुछ का यहाँ पे साइड पे शो हो रहा होता है, क्योंकि मैंने काफी सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, तो मेरी यहाँ पर सारी जो है एक्सटेंशन नजर आ रही है। आप एक्सटेंशन पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रीटियर। डीटीएल तो जो सबसे ऊपर वाली टॉप वाली होगी कोड फॉर्मेटर, ये देखें इस तरह लिखा हुआ कोड फॉर्मेटर, जो सबसे ज्यादा डाउनलोड होगी ना वही होगी, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होता है कि हम जो कोड करते जाते हैं वो हमारा एक अलाइनमेंट में आता रहता है प्रीटियर के साथ। ये एक्सटेंशन ऑलरेडी ये वाली भी मेरे पास है, तो हम जाते हैं अपनी मेन विंडो पे। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल। अच्छा, अब आ जाते हैं वेरिएबल। अब कोई भी लैंग्वेज है, जब भी हमने उसको यूज करना है तो ऑब्वियसली हमारा सबसे पहली जो चीज होती है वो वेरिएबल होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम कुछ चीजें जो होती है ना उसकी देख रहे होते हैं, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, देन आ जाती हैं अरेज, कंडीशनल स्ट्रक्चर, फंक्शन। ये जो पांच चीजें हैं ये बेसिक्स होती हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए ये सारी बेसिक चीजें होती हैं। हर लैंग्वेजेस के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको हमने फॉलो करना होता है। वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट का एक फॉर्मेट होगा, सी का होर होगा, सी प्लस प्लस का होर होगा, सबका डिफरेंट होगा, लेकिन लॉजिक जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। इसीलिए जब आप एक लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाते हैं, आपके लिए दूसरी तीसरी चौथी को सीखना इतना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि वो जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है वो सेम होती है, सिंटैक्स जो होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तो अब वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल जो होता है ये हमारे पास स्टोरेज होता है, जो कि एक वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है। हम इसको कुछ भी वैल्यू दे रहे होते हैं वो इसको स्टोर कर रहा होता है, आप ऐसा कह लो। जैसे चलो जिम की एग्जांपल लेते हैं, हम जिम में जाते हैं, वहां पर काफी सारे जो होते हैं, हर कैंडिडेट के लिए एक अलग सा जो है ना बॉक्स बना होता है, या कैबिन बना होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, हम अपनी चीजें जो है वो रख रहे होते हैं, ठीक है, और बाद में उसको वापसी पे ले भी रहे होते हैं। तो वेरिएबल भी बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास स्टोरेज होता है, इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करवा रहे होते हैं। अब जो वेरिएबल का नेम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक यानी डिफरेंट। अब यूनिक किस तरह से होना चाहिए कि जब भी हम उसको डिफाइन करें ना, तो कोई दूसरा बंदा जब हमारे कोड को देख रहा हो तो उसको नाम से ही पता चल जाए कि ये जो वेरिएबल है ये किस तरह से, मतलब ये किस पर्पज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो वेरिएबल का जो नेम है ना हम रखते हुए, दूसरी स्लाइड में आपको बाद में पढ़ाती हूँ, पहले इसके रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल्स क्या है कि भाई जब भी आपने वेरिएबल को स्टार्ट करना है ना, तो आप अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, जो वेरिएबल है ना उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। मैं कहती हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल। अब देखो मैं लिखती हूँ लेट माई स्पेस नेम, ये देखो ये क्या आ रहा है, एरर।
जब भी आपके कोड के नीचे रेड लाइन आएगी इट मीन्स ये एरर जनरेट कर रहा है, कि वो ये कह रहा है कि आप जो है स्पेस यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेस नहीं हो सकती। हमने कहा ओके, हम दूसरा रूल देख लेते हैं। अ वेरिएबल कैन कंटेन ओनली लेटर, नंबर, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई या तो लेटर हो सकते हैं, या तो नंबर हो सकते हैं, या डॉलर साइन या अंडरस्कोर, इसके अलावा आप नहीं यूज कर सकते कुछ और। तो मैं कहती हूँ ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। मैं कहती हूँ चले ठीक है, लेट, मैं रख लेती हूँ 1 2 3 4। अभी मैं पढ़ के आई कि भाई इसको हम नंबर से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो अगेन वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। देन मैं लिखती हूँ लेट, मैं हैशटैग से यूज करके देख लेती हूँ, हैशटैग माय, इसका भी वो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हम उसके रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि हम स्पेस भी नहीं यूज कर सकते। हम इसके अंदर जो है वो हमेशा इसका जो नेम है वो लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, डॉलर साइन और अंडरस्कोर हो सकता है, बट सबसीक्वेंट करेक्टर में भी लेटर, डिजिट। अब ये अंदर वो कह रहे हैं कि भाई आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट पे ये चीज यूज नहीं कर सकते। नंबर्स आर नॉट अलाउड एट द फर्स्ट। ठीक है, अभी जो एग्जांपल देखी वो हमने इस चीज की देखी। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया तो मैंने नंबर के साथ कर लिया, तो उसने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि तुम पहले करेक्ट, तुम लेटर लिख लो एंड देन उसके बाद नंबर लिख लो, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इसके नीचे से डेड लाइन जो है वो खत्म होगी। अब मैं उसको कहती हूँ कि हाँ ये जो है हैशटैग, इसको यहाँ पे यूज कर लो, और ये यूज ही नहीं हो सकता। डॉलर साइन, इसको मैं यूज कर सकती हूँ। तो ये थे रूल्स, वेरिएबल को हमने लिखना किस तरह से, डिक्लेयर कैसे करना। ठीक है, अब ऊपर वाली स्लाइड देखते हैं। ठीक, अच्छा जो वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, आपने भी देखा मैं यूज कर रही हूँ लेट। लेट क्यों यूज कर रही हूँ, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेट व्हाट एंड, ठीक है। अब लेट क्या है, लेट हमारे पास एक कीवर्ड है। ठीक है, अब हमारे पास कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये लेट क्या है, एक कीवर्ड है। हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं, ये सिंटैक्स है ठीक है, लेट, एंड देन हम लिखते हैं कोई भी नेम, वेरिएबल, मेरे वेरिएबल का कोई भी नेम हो सकता है, जैसे मैं लिख लेती हूँ माय नेम, देन इक्वल माय नेम, एंड देन ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है ये हमेशा तब यूज होंगे जब हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे होंगे। स्ट्रिंग वैल्यू का क्या मतलब है, लेटर्स वगैरह या नेम वगैरह या इस तरह की चीजें जो होती हैं वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, करेक्टर, लेटर्स एंड, अच्छा यहाँ पे मैं लिखती हूँ मरियम डियाज। ठीक है, एंड देन एंड पे टर्मिनेटर मस्ट लगाते हैं, टर्मिनेटर अगर नहीं होगा तो ये कंपाइल तो कर देगा, लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती कि हम टर्मिनेटर ना यूज करें। सी के अंदर जो है वो टर्मिनेटर ना लगाने पे इशू होता है, सी प्लस प्लस में मेरे हाथ से होता है। तो जो टर्मिनेटर होता है ना, ये मेन चीज होती है। अब देखो ये जो डॉट शो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, क्योंकि ये मैंने कोड सेव नहीं किया। अब मैं करती हूँ TSC एंड देन नोट स्पेस इंडेक्स डॉट, ये। अब एक चीज देखो, मैंने कोड के अंदर इतनी सारी चीजें लिखी, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, लेट दिस एंड दिस एंड दिस और लेट जेबी। अब उसने क्यों हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, क्योंकि मैंने सिर्फ जो प्रिंट की कमांड थी वो सिर्फ एक लिखी हुई थी कि भाई तुमने प्रिंट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड को। मैं कहती हूँ कि भाई मुझे मरियम को भी प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग। इट मीन्स जब भी हमने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसको कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे।
माय नेम, मैंने इसके वेरिएबल के नेम से इसको सेट किया, मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद हमारा स्टेप जो होता है वो होता है TSC, प्रेस एंटर, एंड देन नोट इंडेक्स डॉट js, एंड देन प्रेस एंटर। अब देखो हेलो वर्ल्ड और मरियम रियाज, मरियम रियाज को मैंने प्रिंट करवाया तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब 2 मिनट रह गए हैं, तो 2 मिनट में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, फिर नेक्स्ट चीज है हम 2-3 और देखते हैं। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को अभी तक समझ ना आई हो कि ये किस तरह से हो रहा है ये कोड और किस तरह से हम कर रहे हैं, तो मुझसे पूछ लें। अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह की तो इजी होके पूछ लें। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, हर इंसान का ही चल रहा होता है, वो मेरा भी चल रहा है, वो आप लोग का भी चल रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन है देन लेट मी नो। अगर कोई क्वेश्चन है तो भी बताते हैं, अगर ना हो तो भी बता देते हैं कि नहीं भाई हमें सारी चीजें हमने समझ ली, हमें। मैम जी जी। जी आपने लेट के आगे आपने लिखा माई 1 2 3 एंड फिर नीचे आपने माई नम लिखा, तो ये आप माई बार यूज कर रही हैं? ये मैं खुद यूज कर रही हूँ, मैंने आपको बताया कि जो नेम होता है ना वेरिएबल का, वो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। जी, तो मैं माय जो है वो मैं खुद यूज कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये सेट ऑफ रूल है कि आपने माय हर तरफ लगाना है। ये मुझे आदत है तो ये मैं यूज कर लेती हूँ, बाकी ये है कि ओके। आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ, जैसे मैं कर देती हूँ वॉर। ठीक है, लेट वॉर 1 2 3। ठीक है, वॉर, वॉर जो होता है वो वेरिएबल के लिए यूज हो रहा होता है। और फिर वार के आगे हम इज इक्वल भी डाल सकते हैं, वार इज इक्वल टू 1 2 3। ये देखो, पता है क्या, ये जो वॉर 1 2 3 है ना, ये मैंने जी वेरिएबल का पूरा नेम रखा है। ठीक है। ये ठीक मैंने है। जो रूल्स है ना उनको फॉलो करते हुए मैंने एक
अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन डिस्कस करते हैं। हम देख रहे थे इस चीज को। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। हम्म। ओके, हम इस चीज को देख रहे थे कि भाई जो नेम है ना, वो हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रखा war123, ठीक है। मैं रख लेती हूँ इसको वेरिएबल, ठीक है। अब देखो, आप कह रही हैं कि इक्वल 123 रखेंगे। अगर इक्वल 123 रखेंगे तो क्या होगा कि इस जो कोई भी नेम है वेरिएबल का, उसको ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। जो मैंने पहले रखा था वो मैंने सिर्फ रखा था, वो वेरिएबल का नेम था my123, यानी वो खुद एक स्टोरेज है, उसको एक न्यू वैल्यू जो है वो उसको हम असाइन करेंगे। लेकिन अगर इक्वल लगा देंगे तो इसका मतलब ये होता है इक्वल के बाद आने वाली चीज उस वेरिएबल की वैल्यू होती है। वो कुछ भी हो, स्ट्रिंग हो सकती है, वो नंबर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो अगर इक्वल के बाद आएगी तो वो क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है। Okay. अब यहाँ से हम जाते हैं। अब ये देखो, इन्होंने एग्जांपल लिया है कि लेट फर्स्ट नेम अली, उसने अपना फर्स्ट नेम रखा हुआ है। वेरिएबल के रूल हमने देख लिए। इसमें हम अंडरस्कोर नहीं यूज कर सकते वेरिएबल के नेम में? हो जाता है, अंडरस्कोर यूज हो जाता है। जैसे मैं लिखती हूँ लेट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू मीना, एंड देन इसको करो सेव, देन टीएससी हेलो वर्ल्ड। ओके, ये प्रिंट करेगा। अब हमारे पास ये प्रिंट नहीं करेगा इसको, क्यों? क्योंकि मैंने इसको कंसोल नहीं किया। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखा देती हूँ। कंसोल डॉट लॉग एंड देन वेरिएबल का नेम यहाँ पर कॉल करेंगे, क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। एंड टीएससी देन नोट इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये देखो, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड था, उसने वो प्रिंट किया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो मिनाहिल टाइप किया, तो उसने लिख दिया मिनाहिल। एंड देन यहाँ पर एंड पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है माय नेम, तो ये हो गया मरियम रियाज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब जो टाइप एनोटेशन है इसको ना बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्ट, लेट और वार, ये तीनों किस सिनेरियोस में यूज होते हैं। ठीक है, लेट, वार एंड कॉन्स्ट। लेट जो होता है, ये कीवर्ड हम यूज करते हैं तब जब हमने वैल्यू जो होती है ना, उसको बाद में चेंज करवाना हो। चेंज करवाना हो मतलब जैसे मैं लिखती हूँ कि लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू इकरा रख लेते हैं। ठीक है, देन मैं कहती हूँ कि अब जो मेरा लास्ट नेम है, इसको इसकी वैल्यू जो है वो तुम चेंज कर दो। इसको जो है कोई और स्ट्रिंग वैल्यू दे दो, इसको अली दे दो। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वैल्यू जो है उसकी चेंज कर रही हूँ। चेंज इन दिस सेंस कर रही हूँ कि मैं उसकी डाटा टाइप नहीं चेंज कर रही। डाटा टाइप सेम ही है। डाटा टाइप देखो, इकरा भी स्ट्रिंग है, अली भी स्ट्रिंग है। अगर इसको इंग्लिश में चेंज करूंगी, मैं कहूंगी लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ठीक है। अब देखो, मैं अगेन एंड अगेन उसकी क्या कर रही हूँ, वैल्यू चेंज कर रही हूँ। मैं लिखती हूँ कंसोल डॉट लॉग
ब्रेसेस एंड देन मैं कॉल कर लेती हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम। मैं इसको करती हूँ सेव, मैं करती हूँ TSC, प्रेस एंटर एंड देन नोट इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये देखो, अब एक चीज जो है वो आपने नोट करनी है कि ये देखो, पहले मैंने नाम दिया इकरा, फिर मैं नाम दिया अली, फिर मैं नाम दिया आमिर। अब उसने जो प्रिंट करवाया है उसने क्या करवाया, आमिर प्रिंट करवाया है। यहाँ पर सबको विजिबल है, यहाँ लिखा हुआ है आमिर। उसने आमिर क्यों प्रिंट करवाया, क्योंकि मैं उसकी वैल्यू क्या कर रही हूँ, मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, मैं जैसे जैसे चेंज करती जा रही हूँ कंपाइलर उस चीज को अपडेट करता जा रहा है और वो वही चीज प्रिंट करवाएगा जो एंड वाला नेम। अब लास्ट नेम क्या था, मेरा आमिर था, तो उसने आमिर प्रिंट करवा दिया। मैं आमिर को कमेंट आउट कर देती हूँ यहाँ पर सपोज। मैं अगेन करती हूँ यहाँ पे TSC, इसको मैं पहले सेव करूंगी, देन मैं करती हूँ TSC, प्रेस एंटर, देन मैं लिखती हूँ नोट इंडेक्स नोट इंडेक्स डॉट इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, अब ये देखो, मैंने आमिर को प्रिंट कमेंट आउट किया तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया, अरे। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो आखिरी दफा उसको वैल्यू साइन होगी वो वही प्रिंट करवाएगा, ना कि वो पहले वाली। अब वार जो होता है, वार का केस जो होता है ना, वो बहुत कम जो है वो यूजेबल, कि अब ये वार जो है ना वो यूज नहीं होता, ये जावास्क्रिप्ट के साथ यूज होता था, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, हम कॉन्स्ट की तरफ चलते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज होता था। कॉन्स्ट जो होता है, मैं कहती हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नाम से पता चल रहा है कि ऐसी वैल्यू जो हम चेंज नहीं करना चाह रहे। मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ माई, मैं अगेन माई यूज कर रही हूँ, माई नेम इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ मरियम। ठीक है, ये जो मरियम है इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि वो दोबारा अगर प्रिंट हो। चलो, अब देखते हैं इसको कॉन्स्ट वाले सिनेरियो को। मैं लिखती हूँ माई नेम कॉन्स्ट मरियम, देन मैं लिखती हूँ माई अंडरस्कोर नेम, देन मैं लिखती हूँ, अब देखो अब क्या होगा। ये लाइन नजर आ रही है नीचे सबको, रेड कलर की। अब वो ये कह रहा है कि भाई तुम वैल्यू कॉन्स्ट दे रही हो, तुम कह रही हो कि मेरी वैल्यू जो है वो रहेगी हमेशा कांस्टेंट। तुमने मुझे डिक्लेयर करते टाइम, मुझे इनिशियलाइज करते टाइम भी मुझे बताया है कि भाई मैं तो एक कांस्टेंट हूँ, वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, नॉट चेंज। ठीक है, लेकिन तुम मुझे अब जो है वो नई वैल्यू दे रही हो, तुम चेंज क्यों कर रही हो, तो मुझे चेंज ही नहीं करने देगा। हालांकि लेट में ऐसा केस नहीं था, लेट में मैंने लास्ट नेम को अली दिया, उसने चेंज कर लिया, मैंने आमिर दिया, उसने चेंज कर लिया। मैं मजीद यहाँ पर 10 और नेम लिख के इसको चेंज करती जाऊंगी तो वो उसका इशू नहीं करेगा। क्यों, लेट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट की वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं करते। कॉन्स्ट किन सिनेरियोस में यूज होता है, मैं कहती हूँ मेरी ATM की पिन है, या मैं कह देती हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के सिनेरियो जो होते हैं ना, वो एक ही चीज माइंड में रखनी है, जहाँ पर वैल्यू हमने सेम रखनी होती है, हमने नहीं चेंज करनी होती, हम वहाँ पे इसको यूज कर रहे होते हैं कॉन्स्ट। लेट को, ओके, अब ठीक है। जी जी ठीक। ओके, चलें, कॉन्स्ट और लेट वाला सिनेरियो होप्स आप लोग को समझ आया कि हम ये दो जो हैं वही यूज कर रहे होते हैं, और ज्यादा यही यूज होते हैं। और जो मैक्सिमम जो है ना, अ, वो लेट में यूज करती हैं, मैं भी करती हूँ, और मैक्सिमम लोग भी यही करते हैं, क्योंकि हमें अगर वैल्यू चेंज करनी पड़ रही होती है तो वो हम चेंज कर देते हैं। कॉन्स्ट
उस सिनेरियो में जहां पर हमें पक्का पता है कि ये वैल्यू जो है हमारी चेंज कभी भी नहीं हो। ठीक हो गया। अब देखो टाइप एनोटेशन, ये क्या होती है। इसमें हम ये करते हैं कि हमने जो भी वैल्यू है या वेरिएबल है डिक्लेयर करवाया है, हम उसको साथ ही डाटा टाइप बता देते हैं। ठीक है, टाइप एंड स्पेलिंग स्टेटमेंट बहुत ज्यादा होती है, माइट भी यहाँ पे भी हो, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। इसमें क्या करते हैं हम, मैं कहती हूँ लेट नेम, मैंने नेम का एक वेरिएबल रखा, मैंने कॉलन लगाया, नेम पहले डिक्लेयर है, अच्छा लेट नेम, फिर मैं आगे लिख दूंगी डाटा टाइप। डाटा टाइप कौन कौन से होती है, स्ट्रिंग होती है, अब ये देखो जब भी हम टाइप एनोटेशन को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं वेरिएबल को कोई भी नेम दूंगी, मैं उसकी डाटा टाइप साथ ही मेंशन कर दूंगी कि भाई इस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू तुमने स्टोर करनी है। मैंने दी स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ मुदस्सिर। ठीक है, तो मैं करती हूँ फिर, ओहो जुवा साहब, हो गया हो गया, ओके। अच्छा अब ये देखें, लेट माई नेम स्ट्रिंग, मैं नेम दे दिया मुबशिर। अब मैं कहती हूँ माई नेम इक्वल टू 1 2 3 4। अब क्या हो, अब वो ये कह रहा है कि आपने जब मुझे डिफाइन किया था तो आपने मुझे बताया कि मैं तो एक स्ट्रिंग वैल्यू हूँ, तो अब आप मुझे 1 2 3 आप मुझे नंबर क्यों पास कर रही हैं। ठीक है, तो वो साथ ही रेड जो है वो आपको लाइन शो हो गई, यानी ये क्या एरर है। तो हमें टाइप स्क्रिप्ट का ये बेनिफिट हुआ कि हम टाइप स्क्रिप्ट में कोई भी डाटा टाइप जो है उसको एक दफ़ा अगर हम असाइन कर रहे हैं तो उसकी हम डाटा टाइप नहीं चेंज कर सकते, हम उसकी वैल्यू जरूर चेंज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ माई नेम इक्वल कर दो, अब मैं इसका नेम चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोबाइल। अब देख, अब क्या हुआ, अब उसने एरर जनरेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो डाटा टाइप थी वो स्ट्रिंग थी, और अब अगेन मुझे जो वैल्यू दी जा रही है वो स्ट्रिंग दी जा रही है। अगर नंबर दोगे या बुलियन दोगे, कुछ भी डाटा टाइप अगर उसकी चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं करने देगा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंट्रोल डॉट लॉग, देन माय नेम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ TSP एंड देन नोट इंडेक्स डॉट। ओके, अब ये देखो, अब उसने मुदस्सिर प्रिंट नहीं किया, उसने क्या प्रिंट किया, मुबशिर। जी किसी को कोई क्वेश्चन है। जी, आपका वॉल्यूम थोड़ा कम है। अच्छा, ओके, हमने इतनी चीजें देख ली। हमने सबसे पहले जो है मैं चीजों को अपना समराइज करने लगी हूँ कि हमने पहले क्या, काफी। अब देखें, मैंने जो कोड लिखा, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने आपको बताया कि हमने अगर कोई भी चीज कोई भी वैल्यू टाइप स्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करवानी है तो उसको हम हमेशा लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग देन ब्रेसेस एंड देन कोई भी वैल्यू हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कोई भी हमारा जो कोड होता है वो हम जब टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं
तो उसको पहले हमने जेएस फाइल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, हम लिखते हैं टीएससी। ठीक है, हम टर्मिनल पे जाते हैं, हम लिखते हैं टीएससी एंड देन प्रेस एंटर। तो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बन जाती है। टीएस कॉन्फ़िग फाइल बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ अगेन, टीएससी स्पेस माइनस माइनस इन इट। ये हम जब अपने टर्मिनल पे रन करते हैं देन हमारे पास टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बन जाती है। ये क्या करती है, इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो लिखी होती हैं, जिसके थ्रू जो हमारा कंपाइलर होता है वो इस फाइल को कंपाइल कर रहा होता है। फिर हमने देखा कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। हमने उसके कुछ रूल्स देखे, हमने ये कह दिया कि भाई वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम हम उसका जो है ना, कभी भी जब भी हम उसको डिक्लेयर करते हैं हम स्टार्टिंग पे जो है वो नंबर नहीं लिख सकते। हमने ये देखा कि हम उसके स्टार्ट पे कोई भी ये हैश कॉलन इस तरह की चीजें जो है वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमने ये देखा कि हम स्पेस भी यूज नहीं कर सकते। ये बेसिक थे रूल्स इसके वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते टाइम। उसके बाद वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होगा। वो सिंटैक्स क्या होता है, जब भी वेरिएबल को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने लिखना है या तो लेट, या तो कॉन्स्ट, या तो वॉर। वॉर जो होता है वो बहुत क्या लेंगे रेयर सिनेरियो में यूज होता है, बल्कि अब ये यूज नहीं होता है। इसको हम ज्यादातर यूज करते थे जावास्क्रिप्ट के साथ, तो अब ज्यादा जो है हम लेट यूज कर रहे होते हैं या कॉन्स्ट कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट यानी कीवर्ड। ठीक है, इसका अगर मैं जनरल सा सिंटैक्स बनाऊं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कीवर्ड, देन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम जो भी मैंने नेम लेना हो, देन इक्वल, देन मैं उसको वैल्यू साइन करूंगी। अगर तो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज करूंगी। अगर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देनी तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज नहीं करूंगी। मैं इस लाइन को कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी एंड देन ठीक है। ये अगर तो स्ट्रिंग देनी है देन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखो। अगर स्ट्रिंग नहीं देने, नंबर्स वगैरह देने हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दो जो भी अपने नंबर देना। ये था बेसिक सिंटैक्स किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए। ठीक है, डिक्लेयर का और डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन ये जो है ना वो दो होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये बहुत रेयर केसेस होता है कि हम वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करें और उसको इनिशियलाइज ना करें। हमेशा हम जो होते हैं वो इनिशियलाइज साथ ही करवा रहे होते हैं, स्पेशली जब हम लोगों ने इनपुट वगैरह ना ले। तभी हम इनपुट वाली साइड पे नहीं जा रहे, तो इन चीजों को फिर बाद में देख लेंगे। अब देखो लेट और कॉन्स्ट, इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया। अब हमने ये बता दिया कि भाई जो लेट है ना, ये हम उस वक्त कीवर्ड यूज करेंगे जब हमारे पास वैल्यू हमें पता है कि बार बार वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब वैल्यूज जो है ना वो डिफरेंट चेंज करनी पड़ती हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। जैसे मैं कहती हूँ जी लेट क्लास, मैं लिखती हूँ लेट क्लास ये स्टोरी की। अभी मेरी क्लास है फिफ्थ है। यहाँ पर लेट क्लास नेम क्या है, देन मैं इसका नेम जो है वो चेंज कर देती हूँ कि नहीं ये तो फोर्थ। ठीक है, फिर मैं अगेन इसको चेंज करूंगी, मैं कहती हूँ नहीं ये तो चेंज हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। ये कौन कौन से क्लास है ये अलग अलग चेंज होती जा रही है, तो मैं वहां पर इन सिनेरियो में क्या यूज करूंगी, लेट यूज करूंगी। ये आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपको लेट्स यूज करना है या आपको कॉन्स्ट यूज करना है। जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट का क्या मतलब है, कॉन्स्ट है वैल्यू चेंज नहीं होगी एट एनी कॉस्ट। अगेन एंड अगेन मैं फिर वही कहूंगी कि वैल्यू चेंज होगी, डाटा टाइप चेंज नहीं होगी। डाटा टाइप चेंज कभी भी किसी भी सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो है वो टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट नेम से पता चल रहा है कि टाइप, तो टाइप पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते।
अब कॉन्स्ट का क्या मतलब है कि भाई जो भी वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दिया है, एक ही दफा कर दिया, वो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल दी थी कॉन्स्ट मरियम, फिर मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया तो उसने मुझे क्या दे दिया था, एरर दे दिया था। ठीक है, उसने कह दिया कि नहीं, तुम जो वैल्यू है वो चेंज कर रहे हो तो ये एरर है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं फॉरवर्ड करती हूँ तो वो कह रहे हैं कैन नॉट असाइन टू माई नेम बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये आपको ऊपर नजर आ रहा है कि वो यही बता रहा है कि भाई जो माई नेम है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो तुम चेंज नहीं कर सकते। और अगर तुम चाहते हो कि तुम इसकी वैल्यू को चेंज करो तो इसमें फिर टाइप एनोटेशन यूज करो, और वो भी वहां पर तुम बताओ कि मैं इसको कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ। ये भी दूसरा सिनेरियो है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो एनी टाइप होती है ना, ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है और हम किस तरह से इसको यूज कर रहे होते हैं। अब फिर हमने देखा टाइप एनोटेशन, इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारा जो भी वेरिएबल का नेम है उसके आगे तुम डाटा टाइप लिख दो कि ये स्ट्रिंग है, ये हमारे पास नंबर है, या ये हमारे पास इसके अलावा बुलियन होती है, नल होती है, एनी होती है। तो जो भी डाटा टाइप है उसको साथ ही डिफाइन कर दो। जब मैंने इसको साथ डिफाइन किया कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, फिर मैंने इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करने की कोशिश की है। हमने एक चीज जो शायद आपको कंफ्यूज करे, अब देखो, मैंने ये कहा कि भाई जो लेफ्ट है इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, बट मैं इसकी डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकती। डाटा टाइप और वैल्यू ये दोनों चीजें अलग। ठीक है, इस चीज में वो नहीं होना है कि पहले कह रहे हैं चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते डाटा टाइप और वैल्यू। डाटा टाइप का मतलब ये होता है कि एक डाटा अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही आएगा, अगर करेक्टर है इसी वर्ड से कह लो कि अगर मैंने सबसे पहले करेक्टर असाइन किया तो करेक्टर ही आएगा, उसको मैं नंबर में नहीं बदल सकती। अगर मैंने उसको नंबर असाइन किया तो मैं उसको करेक्टर में, बुलियन में या किसी भी और चीज में नहीं चेंज कर सकती। अब मैंने इसको बोल दिया माई नेम 123, इसको नई वैल्यू असाइन कर दो 123, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट मैं अगर उसको कहती हूँ कि ठीक है माय नेम क्या, को अब ये जो मुदस्सिर है मुझे मुदस्सिर नहीं चाहिए, मुझे तो मुबशिर चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी मुबशिर। एंड देन मैंने इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या किया, कंसोल डॉट लॉग माई नेम, तो उसने वो चीज प्रिंट करवा। होप सो आप लोग को समझ आई होगी आज की क्लास की। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। और अमित भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें।